हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री डैम में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर हाइड्रोकार्बन। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एल्केन, उसके बाद एल्कीन, देन एल्काइन। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्केन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा? ए साइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, जिसमें यानी साइक्लिक कंपाउंड ना हो। ए साइक्लिक, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। सैचुरेटेड मतलब विच है कार्बन कार्बन ओनली कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। इसीलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 वाया सिंगल बॉन्ड पूरी हो गई, इसलिए इसमें एडिशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कोई बात कर रहा है ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीनियर और ब्रांच, या तो लीनियर होगा या तो फिर ब्रांच चेन होगा। इज एल्केन तो उसे क्या बोलते हैं ना, उसको कहते हैं एल्केन। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। यहां पर n का मान क्या हो सकता है? n का मान आपका n=2 हो सकता है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन है, सबसे पहला एल्केन जो है वो है मेथेन। क्या है ना? मेथेन। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि मार्स गैस किसे कहते हैं, या नेचुरल गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस आपका होता है मेथेन। नेचुरल गैस में सबसे अधिक कंपोनेंट किसका होता है? मेथेन का होता है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मडी एरिया जो होता है, दलदली एरिया है, वहां पर ये गैस पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। यदि आप कुएं में देखेंगे, कुएं में भी ये गैस पाई जाती है, वेल्स में, क्योंकि गहराई में लोग कभी कुएं में जाते हैं तो दम घुटने से मौत जाती है। इसका रीजन ये होता है कि मेथेन गैस रिलीज होती है। और साथ ही इसके साथ ही ये काम होता है, ये मिलता है कोल माइंस में। कोल माइंस में जब माइनिंग ऑपरेशन होते हैं, जब खुदाई होती है, माइनिंग होती है, तो वहां भी रिलीज होती है मेथेन गैस। तो माइनिंग ऑपरेशन में भी मेथेन गैस रिलीज होती है। और सबसे मेजर सोर्स जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स है एल्केन्स का, वो क्या है? वो है पेट्रोलियम। कौन है बेटा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन। पेट्रोलियम इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन, यानी जो एल्केन मिलता है वो सबसे ज्यादा कहां मिलता है? पेट्रोलियम पदार्थ के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। ओके, अब बात करते हैं हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बॉन्ड रहती है उसकी वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कभी कभार पूछ जाता है वैसे के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब हम बात करते हैं और अगला पॉइंट क्या है? इन होमोलॉगस सीरीज मतलब जो आपका जस्ट के बाद वाला बात है, इन होमोलॉगस सीरीज सॉरी ईच मेंबर डिफरेंट बाय नेक्स्ट मेंबर विद CH2, यानी जो होमोलॉगस सीरीज होगी उसमें डिफरेंस किसका होता है? CH2। ऐसे देखिए, CH4 पहला नंबर, C2H6 दूसरा नंबर, C3H8 तीसरा नंबर, C4H10 दूसरा। यहाँ डिफरेंस क्या है बेटा? CH2 का। यहाँ डिफरेंस क्या है? CH2 का। यहाँ डिफरेंस क्या है? CH2 का। तो जितने भी आपके वो जो आपका होगा होमोलॉगस सीरीज होगी उसमें ईच मेंबर में डिफरेंस कितने होगा? नेक्स्ट बाय CH2 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 CH2। तो होमोलॉगस सीरीज में नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? CH2 का डिफरेंस होता है, यानी कहा है तो 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा ईच ह्यूमन में। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। बड़ा थोड़ा समझिए पहले इस चीज को कि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस भी है, लेकिन आप उसके साइड पर मत जाइए, क्योंकि होता क्या है जैसे धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे सिलेबस आपका छोटा हो जाएगा कई वजह से। क्योंकि जो मेथड किसी के प्रिपरेशन में यूज होता है वह दूसरे वाले चैप्टर में एज अ प्रॉपर्टीज यूज होता है। तो ऐसे रिएक्शंस कम होती जाएंगी, ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएंगे? कम होती जाएंगी। इसलिए शुरू में आप चीजों को पढ़िए, सबको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िए कि हम उतनी चीज डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहे हैं, और आपको सिलेबस बहुत कंप्रेस करके और प्रॉपर वे में दिया जाएगा। सिलेबस हम पूरा कराएंगे, लेकिन ये कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है कि ये एल्केन का प्रिपरेशन तो पूछता नहीं है, ये तो पूछता नहीं। आप अपने से डिसाइड मत करिए क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, क्योंकि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने खुद सिलेबस को बहुत कंप्रेस वे में दिया है। उसके बाद फर्दर आप उसे छोटा मत करिए। ओके बेटा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, पहला है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या है? पहला मतलब उसमें मैंने लिखा है वो बाय डीकार्बोक्सिलेशन, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड विद सोडा 9। मतलब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड
का सोडा लाइम से रिएक्शन कराता है। सोडा लाइम मतलब NaOH और CO का मिक्सचर सोडा लाइम कहलाता है। एक्चुअली रिएक्शन में यूज हमेशा NaOH ही करेगा, जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा वो NaOH करेगा। लेकिन बेटा क्योंकि NaOH हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए आपको चाहिए उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए CO यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, और उसको इजीली फ्यूजिबल भी बनाता है ताकि आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो हमारा जो लाइम है उसका काम है क्या करना बेटा, जो क्योंकि NaOH आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्प्शन को कम करना और साथ ही उसको इजीली फ्यूजिबल बनाना, ये काम है लाइम का। सोडा लाइम NaOH और CO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। ये रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है RCONA, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस NaOH CO, इसलिए ऊपर है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये साथ में रहना चाहिए। हमेशा सोडा लाइम यूज किया था, क्योंकि सोडा यूज नहीं करते, ठीक है। बनेगा RH, क्या होगा, यहां से सिर्फ H इसके पास गया और बना Na2CO3। इसमें ध्यान दीजिए मैंने नीचे लिखा है CH3CO है, इसको बना के दिखाया, देखिए ये यहां से सिर्फ NaO और ये CONA, ये पूरा मिलके Na2CO3 बनाता है और ये H यहां जुड़ जाता है। समझाने के लिए बता रहा हूं, CH4 फॉर्म होता है। आपको ये ध्यान रखना है किस किस रिएक्शन से CH4 फॉर्म होता है, क्योंकि पहला मेंबर है, इस पर क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। आपको ध्यान रखना है कौन मीथेन बनाती है कौन नहीं बनाती, इसका भी ध्यान रखना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हम लोग मीथेन बना सकते हैं यदि हम एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट का हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन हो क्या रहा है, एक कार्बन कम हो जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि दो कार्बन का ये एसिड साल्ट था, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट था, फैटी एसिड साल्ट था, और हमें एक कार्बन का एल्केन मिला है, यहाँ पर एक कार्बन का एल्केन मिला है और CO2 इससे रिमूव हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, डी मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक डाइऑक्साइड, ठीक। वही लिखा मैंने, एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा मतलब हमने बताया आपको वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग एल्केन में भी पढ़ेंगे, एल्कीन के प्रोसेस में पढ़ेंगे, एल्काइन में भी पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है, कैसे रिएक्शन फॉर्म हो रही है, क्या क्या कौन एनोड पे बन रहा है कौन कैथोड बन रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से ही आता है कि एनोड पे ये बनेगा कैथोड पे क्या बनेगा, इस तरह की बातें आती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इसमें क्या है, एल्केन हैविंग इवन नंबर, ध्यान रखिए इसमें जब भी फॉर्म होगा तो इवन नंबर कार्बन के ही एल्केन फॉर्म होंगे, पहला पॉइंट। Alkane having even number of carbon can be prepared by electrolysis of concentrated solution of sodium or potassium salt of fatty acid. Sodium potassium salt of fatty acid का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम, तो इवन नंबर कार्बन के ही एल्केन फॉर्म होंगे। जैसे हमने देखा एक सिंपल फॉर्मूला लिया है 2R CO के, इसका आंसर कराएंगे बेटा क्या बनेगा, RCO और पोटेशियम साल्ट लग जाएगा। वाटर का आंसर कराएंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। जब रिएक्शन आएगा तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे जाएगा क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन है, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये फॉर्म करता है RR, मतलब क्या हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया, RR जुड़ गया प्लस 2CO2, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर यूज हो गया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया किसमें, हाइड्रोजन गैस में। तो आपसे पूछा जाए एनोड पर क्या फॉर्म होता है, तो एनोड पर फॉर्म होता है एल्केन। क्या फॉर्म होता है एनोड पर, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर फॉर्म होता है एल्केन, और कैथोड पर फॉर्म होता है हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होता है कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एनोड पर क्या फॉर्म होता है, कैथोड पर क्या फॉर्म होता है, एनोड पर फॉर्म होता है एल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्केन, और कैथोड पर फॉर्म होती है हाइड्रोजन गैस। इस मेथड से कभी भी हम मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, ध्यान रखिए मेथेन का कभी प्रिपेयर नहीं करते, क्यों बेटा, ये R कपलिंग हो रही है, दो R जुड़ रहे हैं, जिसका भी आप साल्ट लेंगे उसमें एक कार्बन डाल दें तो दो R जुड़ जाएगा, तो इसमें कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से मेथेन का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। और दूसरा ध्यान रखना है कि बेटा देखिए यहाँ पर आपका OH फ्री हुआ और ये K फ्री हुआ, KOH फॉर्म हुआ सॉल्यूशन में, इसलिए सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होगा और सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एल्कलाइन होगा। क्या होगा, एल्कलाइन होगा। कॉपी करिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़े। मेथड्स आज लोग सिर्फ प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन कितने मेथड है, जितने मेथड आपको बताए हैं सबका ध्यान रखिए, कभी पूछे आते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए बेटा, कॉपी करिए बेटा वाला।
अगला मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड आपका वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराते हैं तो वुड तो एल्केन फॉर्म होता है। कैसे बेटा, ध्यान रखिए, थोड़ा टेक्स्ट भी याद रखेंगे सही रहेगा। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कैन बी prepared by heating alkyl halide with metallic sodium, metallic Na in dry ether, reactivity of alkyl halide, reactivity of alkyl halide क्या होगा, आयोडाइड की रिएक्शन सबसे ज़्यादा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड की, देन क्लोराइड की, देन फ्लोराइड की। ठीक है, कैसे होता है रिएक्शन, RX plus 2Na plus XR, ड्राई ईथर पूरा होता क्या है, ये 2NaX निकल जाता है और RR जुड़ जाता है, तो ये होता है आपका RR plus 2NaX, RR plus 2NaX। इसमें आपको एक नोट का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना क्या है, only primary and only 1 degree मतलब primary and secondary alkyl halide, only primary and secondary alkyl halide undergo Wurtz reaction, undergo वुड्स रिएक्शन। सिर्फ प्राइमरी और एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन देती हैं। यदि इसके आप टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा बेटा, एल्कीन फॉर्म होगा। वाइल टर्शियरी एल्किल हैलाइड अंडरगो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। बेटा डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहैलो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा। जब हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा तो आपका फॉर्म होगा एल्कीन, गिव एल्कीन। ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इसमें आपका वुड्स रिएक्शन देंगे, इसमें एल्केन फॉर्म होगा। जबकि यदि टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेंगे तो आपका फॉर्म होगा एल्कीन। ये ध्यान रखना अपना, सिमेट्रिकल के लिए रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन अनसिमेट्रिकल आप हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा। ध्यान में रखोगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यदि आप सिमेट्रिकल लेंगे, आपको ऑप्शन में देखिए क्या होता है कि दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए यदि आप CH3Cl और CH3Cl CH3 plus 2Na ड्राई ईथर लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब C2H6 बन जाएगा 2NaCl। लेकिन यदि आप अनसिमेट्रिकल लेते हैं, यानी आपने एक CH3Cl लिया, फिर C2H5 लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो फॉर्मूला आपका बेटा C2H6 C3H7 plus C4H10 small
अमाउंट ऑफ C2H4, ये ध्यान रखें आप। तो क्या होगा भाई, देखिए आप ये थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा इस तरह लिखाने का मतलब ये नहीं कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, कुछ अमाउंट होगा इसमें लाने पर मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आपका मिक्सचर प्राप्त होगा। कब? जब आप अनसिमेट्रिक मतलब एसिमेट्रिकल लेंगे। सिमेट्रिकल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसिमेट्रिकल लेंगे, अलग अलग लेंगे आप राइट, तो आपको मिक्सचर मिलेगा, एल्कीन भी प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मैं आपको उसको बना दे रहा हूँ। Cl Br प्लस 2 Na, देखिए Na लिखा मिलेगा, 2 आपको अंडरस्टूड करना होगा, हमेशा आपको Na लिखा मिलेगा, 2 आपको अंडरस्टूड करना होगा, Na ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा आपका ये, और ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? आपसे पूछा जाए तो कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ मिला बेटा, ये सोडियम प्रोडक्ट का ये होगा, सीधी लाइन होगी, इसको आप मिक्स समझ लीजिए, थोड़ा तिरछी हो गई लेकिन होगा एकदम स्ट्रेट हो, ठीक ओके। ये वुड्स रिएक्शन, लेकिन कब? जब आपका यूज होगा सोडियम, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन भाई, देखिए जब सोडियम एज ए मेटल यूज होगा तो वुड्स रिएक्शन, लेकिन जब जिंक एज ए मेटल यूज होगा तो उसे बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। व्हेन इंक यूज विथ ड्राई ईथर, तो देखिए तब यदि मान लीजिए हम करते हैं CH3 Cl प्लस Zn प्लस Cl CH3, तरीका वही है, लेकिन जिंक यूज होगा ड्राई ईथर, तो आपका फॉर्म होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन नेम रिएक्शन अलग होगी। तब नेम रिएक्शन है फ्रैंकलिन रिएक्शन। क्या नाम है उस रिएक्शन का? फ्रैंकलिन रिएक्शन। जब जिंक यूज होगा और जब सोडियम यूज होगा तो वो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, जिंक यूज होगा तो फ्रैंकलिन रिएक्शन, सोडियम यूज होगा तो वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इधर कॉपी कर लिया अपने साइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया कॉपी बेटा? आगे बात करते हैं हम, एक एक करके हम लोग चीज़ों को सीखेंगे, आपको भी एक करके चीज़ों को सीखना है। तरीका बड़ा सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छी समझ लीजिए कि इसको पढ़ना शुरू करिए तो रोज इसको पढ़िए पर डे, क्योंकि हम लोग एक साथ थे जो कहते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह देवी है जिसको रोज अगरबत्ती दिखानी पड़ती है वरना रूठ जाती है। एक बार आपको आपने इन्हें खुश कर लिया तो आपको ये आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन खुश करने से पहले तपस्या रोज करनी है, मतलब प्रैक्टिस रोज करनी है। सिंपल तरीका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती उसी को जो लिखकर प्रैक्टिस करता है। आप मेरा लेक्चर देखते रहिए, साथ में लिखते रहिए, एक बार देख लिया फिर उसी जो लेक्चर आपने पढ़ा उसको पढ़िए और लिखिए। जितना ज़्यादा आप रिएक्शंस को लिखेंगे उतना ज़्यादा रिएक्शंस पे आपका ध्यान जाएगा, बारीक चीज़ें आप सीखेंगे और रिएक्शन आपको याद होती जाएगी। आपको फिर बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब समझना याद करना सब कुछ है, लेकिन बगैर लिखे आप सोचे मैं पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाऊँ तो पढ़ के तो आज तक कोई नहीं सीख सका। हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो हमेशा लिख लिख के रिएक्शन पढ़ते हैं। आज भी रिएक्शन की आपको ये हम लेक्चर दे रहे हैं, ये नोट्स बनाया है, इसके अलावा बाकी भी अपना नोट्स बनता रहता है, लिखना पड़ता है। बगैर लिखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आ सकते। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपसे सोचेंगे मैं रट ले जाऊंगा तो बहुत लंबा सिलेबस है, आप रट जाएंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ये रिएक्शन उसमें घुसेगी वो इसमें जाएगी। इसलिए आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका है कोरे हाउस रिएक्शन, another important reaction, कोरे हाउस। ध्यान रखना बेटा, इसमें कैटलिस्ट कौन सा मतलब यूज होता है, जो रिएजेंट यूज करते हैं यूज करते हैं हम लोग गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट का यूज करते हैं। क्या होता है? ये होता है R2CuLi, ये होता है आपका गिलमान रिएजेंट।
R2CuLi क्या होता है? गिलमान रिएजेंट used for prepare both symmetrical and unsymmetrical alkane in good yield, अच्छी मात्रा में बनते हैं। ठीक है, कैसे बेटा? रिएक्शन लिखता हूँ मैं, CH3 ट्वाइस CuLi इसकी रिएक्शन जब कराएंगे हम किससे? एल्किल हैलाइड से, तो आपका देखिए क्या, एक यहाँ एक इसका एल्किल पार्ट, एक ये एल्किल पार्ट, तो बनेगा आपका CH3C2H5 प्लस CH3Cu प्लस LiCl, CH3 twice CuLi प्लस CH3Cl, तो बनेगा C2H6 प्लस CH3Cu प्लस LiCl। ओके, अगला नेक्स्ट आपका है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होगा? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खूब सुना होगा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया किसी प्रोटॉन डोनर कंपाउंड से कराते हैं, प्रोटॉन डोनर कौन जो आसानी से H+ दे दे, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी प्रोटॉन डोनर या H+ प्रोवाइडिंग कंपाउंड से कराती है, हमेशा एल्केन प्राप्त होगा। हमेशा क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से मेथेन हम बना सकते हैं, इस मेथड से मेथेन बना सकते हैं, इस मेथड से ना कपलिंग हो रही है, इस मेथड से मेथेन फॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with H2O, ROH, NH3 or NH2, H2S or SH or COH, CH triple bond, CH etc. form alkane, जो भी H+ प्रोवाइडिंग होगा उससे जब भी रिएक्शन करेगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एल्केन फॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें एल्किल पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उसमें वह H जुड़ जाएगा। एल्किल पार्ट जो आपका है उसमें वो H जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए CH3 MgBr की रिएक्शन हमने H2O से करा, तो बनेगा आपका CH4 प्लस MgOH Br। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन में कराई C2H5 MgBr से। तो एक्चुअली X में ज़्यादातर Br होता है, आपका बाकी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें हमने रिएक्शन कराई मान लीजिए एसिटिक एसिड से। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये C2H5 पार्ट होगा, यहाँ से H लेगा वो, तो हो जाएगा C2H6 और ये C2H5 यहाँ से सिर्फ H+ लेगा, बाकी ये निगेटिव पार्ट इसमें जाएगा प्लस MgCH3CO- ओके। तो मुझे तरह से समझ आ गई कि ये जो आपका एल्किल पार्ट होगा वो सिर्फ H+ में H जुड़ जाएगा, CH4 हो गया, C2H5 था, H जुड़ गया, C2H6 हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से मेथेन बना सकते हैं, इस रिएक्शन से मेथेन बना सकते हैं। इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथेन फॉर्मेशन हो सकता है। अगला देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट मेथड क्या है, मेथड आपको सारे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 का नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम होगा, लिथियम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और सबसे इंपॉर्टेंट और PH3SNH ट्राइफेनिल हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइफेनिल हाइड्राइड। बट आपको बाकी दोनों नाम मुझे उम्मीद है पता होंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है LiAlH4 का नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 का नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। PH3SNH ट्राइफेनिल हाइड्राइड, ये नाम है, मैंने लिख दिया है। ये क्या करते हैं, मतलब ये करते हैं एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, एल्केन में रिड्यूस करते हैं। जैसे देखिए RX सिंपल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, RX की रिएक्शन जब कराई जाए इससे LiAlH4 से और NaBH4 से और इसे बहुत लगा बेटा, मैं ऑब्लिक लगा दूं, PH3SNH इन तीनों में चाहिए, उसमें चाहिए तो फॉर्म होगा आपका RH। क्या फॉर्म होगा, RH। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये क्या है, नोट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, LiAlH4 reduce primary and secondary alkyl halide NaBH4 reduce secondary and tertiary alkyl halide। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अपना प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हाइड्राइड रिड्यूस करता है, टर्शियरी रिड्यूस नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सेकेंडरी और टर्शियरी रिड्यूस करता है, मतलब प्राइमरी को नहीं करता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है, बेस्ट एंड बेस्ट क्या है आपका, PH3SNH ट्राइफेनिल हाइड्राइड जो है वो reduce all the three types, all the three types, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, तो सबसे अच्छा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, PH3SNH ट्राइफेनिल हाइड्राइड सबसे अच्छा है। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों को कर देता है। NaBH4 सिर्फ सेकेंडरी टर्शियरी करता है, लिथियम एल्यूमिनाइड सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी करता है। ओके, ठीक, कॉपी कर लो, अगला रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो कॉपी कर लिया बेटा, reduction with concentrate HI and red phosphorus। रेड पी मतलब रेड फॉस्फोरस। इसमें क्या होता है, एल्किल आयोडाइड रिएक्शन करता है। इसमें एल्किल आयोडाइड are reduced to
reduced to alkane with concentrated HI adenine in presence of small amount of रेड फॉस्फोरस। क्या रिएक्शन है बेटा? एल्किल आयोडाइड की जब रिएक्शन कराते हैं HI से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो फॉर्म होता है आपका RH और आयोडीन। क्या फॉर्म होता है? RH और आयोडीन। ठीक है, कॉपी करिए बेटा। अगला रिएक्शन क्या है? अगला रिएक्शन आपका कैटालिटिक। अगला रिएक्शन है कैटालिटिक। बहुत ये आपने खूब सुन रखा होगा, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। यानी एल्कीन और एल्काइन के कैटालिटिक रिडक्शन से एल्केन फॉर्मेशन। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, उसका रिडक्शन कर देंगे तो एल्केन फॉर्म होगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसका एक बार रिडक्शन करेंगे तो एल्कीन बनेगा, फर्दर रिडक्शन करेंगे तो एल्केन फॉर्म होगा। कैटलिस्ट बहुत से उसके आते हैं, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, प्लैटिनम ऑक्साइड से एडम कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या बोला? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ने क्यों बोलते हैं? क्योंकि फेज अलग है। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं जबकि आपका जो बाकी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में होता है। लेकिन होमोजीनियस कैटलिस्ट में जैसे विलियमसन कैटलिस्ट जो आपका है, क्या नाम? विल्किंसन। हाँ, विल्किंसन कैटलिस्ट जो आपका है वो होमोजेनस कैटलिस्ट है। तो कभी आप बोला होमोजेनस कैटलिस्ट क्या है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो आपका होमोजेनस कैटलिस्ट है। बाकी सब क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। मतलब हेट्रोजीनियस मतलब अलग फेज में होंगे। देखिए क्या है इसमें, इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन होमोजीनियस और heterogeneous catalyst is most popular procedure इसमें PT, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, रोडियम, PTO2, प्लैटिनम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडम कैटलिस्ट। क्या नाम है? एडम कैटलिस्ट आर commonly used heterogeneous catalyst। देखोगे बेटा, कॉपी कर लें। तो कॉपी कर लिया। ये सब क्या है? कॉमनली यूज्ड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या है आपका? विल्किंसन कैटलिस्ट आपका क्या है? होमोजेनियस कैटलिस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हेटेरोजेनियस है कौन होमोजेनियस है। सिंपल रिएक्शन है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ये हम इसलिए लिखवा था कि आपको ये लगे कि क्या इससे फॉर्म नहीं होता है, इससे फॉर्म होता है। लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन मुझे दे रखा है इसलिए आपको बताया जा रहा है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H2 PT CH3 CH डबल बॉन्ड C। पहले क्या फॉर्म होगा? पहले एल्कीन से एल्कीन फॉर्म होगा, फिर एल्कीन से एल्केन, फिर क्या फॉर्म होगा? एल्कीन से एल्केन फॉर्म होगा, फिर क्या फॉर्म होगा? एल्कीन से एल्केन फॉर्म होगा।
अगला देखिए भाई, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H2 PT और PD और निकल एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 CH3 और ये रिएक्शन कहलाती है सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा? सेबेटियर-सैंडरसन। सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन कहलाती है। अगला आपका कैटलिस्ट है वो क्या है बेटा? तो वो कैटलिस्ट आपका होमोजेनस कैटलिस्ट कौन सा है? PH3 ट्राइफेनिलफॉस्फीन रोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? ट्राइफेनिलफॉस्फीन रोडियम क्लोराइड आपका है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट ये क्या होता है? ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। होमोजीनियस कैटलिस्ट है। कन्वर्ट एल्कीन into एल्केन, कन्वर्ट एल्कीन into एल्केन। और इसमें टर्मिनल एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव। टर्मिनल एल्कीन जो होता है बेटा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो एक होमोजेनस कैटलिस्ट है, जबकि ये प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल, प्लैटिनम ऑक्साइड ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। आपको ध्यान रखना है होमोजेनस कैटलिस्ट कौन सा है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन सा है। इधर कॉपी हो गया बेटा? सब कॉपी कर लिया? ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन कैसे रिएक्शन करता है, उसकी बात कर लें। होमोजेनस कैटलिस्ट यानी कि तो ध्यान रखना है इसको कि कौन होमोजेनस कैटलिस्ट है, कौन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 PH3 P का ट्राइस RHCl H2 तो फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 CH3 तो एल्केन फॉर्म होगा जो आपका होगा। अगला रिएक्शन बेटा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा ध्यान रखिए एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर यह एल्केन बनाने की विधि है। तो ये रिएक्शन कॉमन हो गई। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं। यूज दो रिएक्शन होती है बेटा। पहली आपकी है क्या रिएक्शन है? इसमें हम दो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में। क्लीमेंसन रिडक्शन, ध्यान रखना आपको। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? जब जिंक एमलगम रिएक्शन कराते हैं, जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराते हैं जिंक एमलगम से इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका जो C डबल बॉन्ड O है उसका रिडक्शन CH2 हो जाता है। क्या होता है बेटा? इसमें C डबल बॉन्ड O रिड्यूस CH2 तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये CH2 में जाएगा तो ये CH3। यदि इसके लिए हम लेते कीटोन, कोई भी कीटोन ले, कितना भी बड़ा कीटोन ले, कैसे भी लें, डिस्क्रिप्शन में कराई ZnHg HCl ऐसे भी लिख रखा है तो बात वही है। तो ये बड़ा कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH3।
ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये क्या एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी जो एसिड सेंसिटिव जहां होगा वहां यूज नहीं करेंगे हम। तो ये ध्यान रखना, आपने क्या किया बेटा, C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस कर दिया। ये कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करते हैं, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करते हैं। दूसरा आपका है वो है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन सी, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। उसमें क्या है, उसमें हम यूज करते हैं हाइड्राजीन। क्या यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली यूज करते हैं हम लोग। हाइड्राजीन मतलब NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, KOH ज्यादा यूज करते हैं। तो वहां पे भी होगा, ये बेस कैटालाइजेशन है, ये एसिड कैटालाइजेशन है। KOH बेस है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं ऑफ बेस, तो ये आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड जो है वो CH2 में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, C डबल बॉन्ड O जो है वह CH2 में रिड्यूस हो जाता है। किसमें होता है, C डबल बॉन्ड का रिडक्शन CH2 में हो जाता है, क्योंकि ये रिडक्शन है। ऊपर वाले को बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, नीचे वाले को बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, उसके इसे कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी हो गया आपका। अब हम बात करते हैं एक और कार्बाइड्स। बेटा हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वहां हम लोगों ने कार्बाइड्स पढ़े थे। तो वहां आपको हमने बताया था कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराने से हाइड्रोकार्बन बनते हैं। कैसे होगा, कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस कराता है तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। उसमें भी कौन सा कार्बाइड्स, तो बोलते हैं मेथेनाइड्स। मेथेनाइड्स कैसे, यदि बेरिलियम कार्बाइड्स का हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो फॉर्म होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन। नहीं, बेरिलियम कार्बाइड का जब हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, बेरिलियम कार्बाइड का कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन। दूसरी तरह यदि हम एल्यूमिनियम कार्बाइड का भी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, किसका होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड का भी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में फॉर्म होगा मेथेन। क्या फॉर्म होगा, मेथेन। तो ये कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस से फॉर्म हुआ आपका क्या, हाइड्रोकार्बन। दोनों में मेथेन फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है मेथेनाइड। क्या नाम है, मेथेनाइड। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसमें कार्बोनिल ग्रुप का मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उनका रिडक्शन हम एल्केन्स में करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने आज आपको पूरा डिस्कस किया कि एल्केन्स बनाने की कौन कौन से मेथड है। आपको सारे मेथड याद रखने हैं। आपको लंबा ना लगे सिलेबस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक सिलेबस लंबा आपको लगता है, आप लिख के लिखते रहिए। आप ये उम्मीद मत रखिए मुझे याद नहीं हो रहा है। यदि आप लिखते रहेंगे तो जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा हमेशा, तो कुछ समय आपको लगेगा चीज़ें याद हो रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इससे पीछे नहीं अपना ऑर्गेनिक बनेगा ना, ऑर्गेनिक को की केमिस्ट्री को प्रसन्न करने के लिए, उनकी जो माता सरस्वती है उनको प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आराधना करनी है। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो आपको सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपको लगे रहना है, हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हो, आप भी अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।